बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों की मुखारबिंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन रहा। सात समुंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों संग, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अखिल भारतीय सद्गुरु संत मत सत्संग महासभा और सुपौल जिला सद्गुरु संत सत्संग के पदाधिकारीगण एवं नौनिहाल बच्चों, स्वामी हजारी बाबा के निवास स्थान पर एक दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। आप लोग मुझे देखकर यह न समझेंगे कि मैं कुछ उपदेश करने आया हूं।
उपदेश करने नहीं, बल्कि भूले हुए बातों को याद दिलाने आया हूं। यदा कदा देखा जाता है कि बच्चे किसी बात को भूल जाते हैं, उनके माता पिता गुरुजन याद दिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं भूले हुए बातों को याद दिलाने आया हूं, बल्कि उपदेश देने नहीं। सीता हरण होने के पश्चात भगवान श्री राम और सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी की खोज के लिए बहुत से बंदर भालू निकल गए। दक्षिण दिशा की ओर जामवंत जी गए, हनुमान गए, अंगद गए। ये सब सीता को खोजते ढूंढते समुद्र किनारे पहुंच गए और समुद्र किनारे संपाति से भेंट हुई। संपाति ने कहा, रावण रक्षित लंकापुर स्थित अशोक वाटिका में सीता है। मैं यहां से देख रहा हूं, तुम लोग नहीं देखते। मैं देखा हूं, तुम नाही, गिद्धि दृष्टि अपार। इस तरह से पता चल गया कि लंका नगर के अशोक वाटिका में सीता है। तो लंका नगर कौन जाए, क्योंकि 100 योजन समुद्र को लांघे बिना कोई लंका नहीं जा सकते थे। तो 100 ने बल विक्रम की बात बताई। किसी ने कहा कि मैं 10 योजन तक जा सकता हूं, किसी ने कहा कि मैं 20 योजन तक जा सकता हूं, किसी ने कहा कि मैं 30 योजन तक जा सकता हूं। इस तरह से 40, 50, 60, 70, 80, 90 योजन तक जाने की बात उन सबों ने बतलाई। अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन समुद्र को लांघकर लंका जा सकता हूं, लेकिन लंका नगर से लौटने में संदेह है। अंगद कहा, जाओ मैं पारा, मन संशय फिरती बारा। जामवंत जी के बगल में हनुमान जी चुप होकर बैठे थे। वे अपनी शक्ति को भूल गए थे। क्यों भूल गए थे? तो बचपन में हनुमान जी बड़े नटखट बालक थे। साधु संत ध्यान करने के लिए बैठते थे तो फुटबॉल की तरह उठाकर उसे आकाश में फेंक देते थे। एक ऋषि ने हनुमान जी को श्राप दिया, एक बालक, तुम्हें अपने बल का बहुत घमंड हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम अपने बल को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। हाँ,
यदि तुम्हें कोई याद दिलाएंगे तो पुनः तुम अपने बल को याद कर लोगे और पुनः तुम में शक्ति आ जाएगी। और जब तक याद नहीं दिलाएंगे तुम भूले रहोगे। तो अपने बल को हनुमान जी भूल गए थे। हनुमान जी के बगल में जामन जी थे। तो जामन जी ने हनुमान जी से कहा, जामंत कहा सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। राम काय लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वत कारा। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान राम काय के लिए तुम्हारा अवतार हुआ और तुम चुप होकर बैठे हो। जैसे जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से कि राम काय के लिए तुम्हारा अवतार हुआ और तुम चुप होकर बैठे हो, वैसे ही हनुमान जी तो पहाड़ के समान विशाल हो गए और जामवंत जी से कहने लग गए, जामवंत जी कहिए मैं लंका जाकर क्या सब करूं? मैं लंका को समुद्र में डुबाऊं, रावण को बांध कर लाऊं, मैं क्या सब करूं बतलाइए। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें केवल सीता का पता लगाकर आना है। हनुमान जी समुद्र पार कर समुद्र लांग कर लंका पहुंच गए। लंका में उन्होंने अशोक वाटिका में जाकर सीता से भेंट की। अशोक वाटिका का विध्वंस किया और रावण का मान मर्दन कर संपूर्ण लंका जला दी। सारी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं जला। रावण ने विभीषण को बुलाकर विभीषण से पूछा, विभीषण सारी लंका जल गई, तुम्हारा घर नहीं जला, बतलाओ उस बंदर से तुम्हारी दोस्ती थी या पहले की जान पहचान थी? विभीषण तो बोलने बड़े चतुर थे, बड़े कुशल थे और विद्वान भी थे। तो विभीषण ने रावण से कहा कि आप लंका के राजा हैं, मैंने आपका नाम और भाभी का नाम मकान पर लिख रखा था, तो मेरा मकान मेरा घर कैसे जलता? रावण ने विभीषण से कहा, तुमने अपने मकान पर राम लिखा है और कहते हो कि मेरा नाम और मुदरी का नाम लिख रखा था। विभीषण ने रावण से कहा कि मैंने संक्षेप में आपका नाम रावण का रा
मनोदरी का मोर मिलाकर राम लिखा था, तो मेरा घर कैसे जलता। तो राम की ऐसी महिमा है, उसी राम की भक्ति करने के लिए यह संत मत बतलाता है। राम के दो रूप हैं, एक सगुण रूप, दूसरा निर्गुण रूप। सगुण जिसमें 3 गुण हो, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति, विनाशक शक्ति। जिसमें तीनों गुण काम करता हो, जो त्रिगुण के अंदर हो, उसे सगुण कहते हैं। और जो त्रिगुण रहित है वह निर्गुण है। जिसमें कोई गुण ही नहीं है वह निर्गुण है। तो राम के 2 रूप हैं, एक सगुण रूप, दूसरा निर्गुण रूप। सगुण रूप का दर्शन इस आंख से होता है और निर्गुण रूप का दर्शन आत्मा की आंख से, यानी आत्म दृष्टि से होगा। आत्मा की आंख से ही, आत्म दृष्टि से ही आप निर्गुण का दर्शन करेंगे। कबीर साहब की वचन में आया है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। दशरथ जी के यहां जिस राम का अवतार हुआ वह लीलाधारी राम था, वह नरूप राम था, वह सगुण रूप में था। दूसरा राम घट घट बोले। आपके शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा है। यह दूसरा राम है जो पड़ते शरीर में है, घट घट बोले, यह दूसरा राम है। तीसरा राम का सकल पसारा। यह सृष्टि नहीं थी, यह संसार नहीं था। परमात्मा में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। मौज होने पर कंप हुआ, कंप का सहचर शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार हुआ और अनेक नाम रूप की सृष्टि का निर्माण हो गया। तो सृष्टि के आदि में जो कंप हुआ, कंप होने पर जो शब्द हुआ, जिस शब्द से सारी सृष्टि हुई है वह तीसरा राम है। वह शब्द मिट जाएगा, सृष्टि मिट जाएगी। और चौथा राम सबसे न्यारा, जिसका न आदि है न अंत है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो सबका माता पिता है, सबको जन्म देने वाला है, सबको पैदा करने वाला है, वह चौथा राम है। जिसका चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, धरती, आकाश, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, सबको जन्म देने वाला, सबका निर्माण करने वाला जो है
चौथा राम वह सबसे न्यारा है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं। वह सबसे न्यारा है, वही सत्य है और सब असत्य है। जो परमात्मा सबसे न्यारा है वह सत्य है और बाकी सब असत्य है। उसी परमात्मा का अभिन्न अंश या आत्मा है जो छोटा रूप में है, परमात्मा विशाल रूप में है और परमात्मा का छोटा रूप आत्मा है। किस तरह से छोटा रूप है? तो आप लोग इस विशाल धरती को देखते हैं, विशाल पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी तो विशाल रूप में है और पृथ्वी का छोटा अंश ढेला है। तो पृथ्वी का जो रंग है वही रंग ढेला का है, केवल छोटा बड़ा का अंतर हो गया। ढेला को आप हाथ में लीजिए, आकाश में फेंक दीजिए, आकाश में चक्कर लगाएगा, आकाश में नाचेगा, आकाश में नाचते नाचते चक्कर लगाते लगाते जब वह ढेला पृथ्वी से आकर मिल जाएगा तो बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब तक ढेला पृथ्वी से अलग था तो चक्कर लगा रहा था, नाच रहा था, आकाश में घूम रहा था। ढेला आकर पृथ्वी से मिल गया तो शांत हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया, स्थिर हो गया। ठीक उसी प्रकार हम सभी जीवात्मा जब से परमात्मा से अलग हो गए हैं तब से चक्कर लगा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, विभिन्न शरीरों को धारण कर रहे हैं, विभिन्न रूपों धारण कर रहे हैं और आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। जब यह आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाएगी तो आवागमन का दुख, जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाएगा। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यह सत्संग है। सत्संग दो प्रकार का है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग सत्संग करते हैं, यह क्या है? धर्म कथा है। यह बाहर का सत्संग है और अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा है। हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करना अंतर का सत्संग है। ध्यान नहीं करेंगे तो अंतर सत्संग का लाभ नहीं ले सकेंगे। आप लोग देखते हैं जो रसोई बनाने वाले हैं, जो माता रसोई बनाती है तो वह कढ़ा में सब्जी डालती है, चूल्हा पर चढ़ाती है,
करछुल से उल्टाती है पुलटाती है, करछुल से उल्टाती पुलटाती है। करछुल सब्जी का स्वाद नहीं ले सकता है। सब्जी का स्वाद वही लेगा जो खाएगा, जो ग्रहण करेगा। तो ध्यान की बातों को आप लोग केवल सुन लेंगे, संतों के मुखाबिन से सुन लेंगे। सुनकर यदि उसे ग्रहण नहीं करेंगे नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। सुनना होता है करने के लिए, करना होता है पाने के लिए। सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या। तो अभी हम लोग धर्म कथा में भाग लिए हुए हैं, सुनते हैं और सुनने के बाद यदि करने लग जाएंगे, ध्यान करने लग जाएंगे, आंतरिक सत्संग करने लग जाएंगे तो पा लेंगे। क्या पा लेंगे, किसको पा लेंगे? तो आत्मा का जो परमात्मा आत्मा का अंश है, तो आत्मा के द्वारा परमात्मा को पा लेंगे, परमात्मा ग्रहण कर लेंगे। तो ध्यान करने से ही पाएंगे। यह सत्संग क्या है? सत्संग आधार है। आधार के बिना सुधार नहीं होगा, सुधार के बिना उधार नहीं होगा, उधार के बिना सर्वाधार, जो सबका आधार परमात्मा है, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करने से पहले अपना उद्धार करना होगा। उद्धार करने से पहले अपना सुधार करना होगा, और सुधार करने से पहले आधार लेना होगा, यानी सत्संग करना होगा। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन एक नंबर का सत्संग है। संतों का संग 2 नंबर का सत्संग है, और संतवाणी का संग 3 नंबर का सत्संग है। अभी हम लोग किसके द्वारा सत्संग करते हैं? संतों की सत्वाणी द्वारा सत्संग करते हैं। साधक पुरुष संत हुए, उनकी वाणी सत्य है, उसका संग सत्संग है। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, लोग चिट्ठी भेजते और खर पाते हैं। यह संतवाणी क्या है? संतों की चिट्ठी है। वेदवाणी क्या है? संतों की चिट्ठी है, ऋषि मुनियों की चिट्ठी है, महापुरुषों की चिट्ठी है। अब वेदवाणी में सुन रहे थे, बुद्धि योग करो, यानी सत्संग करो। मानस योग करो, यानी मानस जप और मानस ध्यान करो, यही मानस योग है। अग्नि योग करो, यानी दृष्टि योग करो। जप भी 4 प्रकार के हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, सांस जप और मानस जप। वाचिक जप बोल और करते हैं, मुंह से आवाज निकल जाती है, सही व्यक्ति सुन जाते हैं, इसका नाम है वाचिक जप। उपांशु जप में जीभ हिलती है, ओष्ठ हिलता है, कोई व्यक्ति नहीं सुनते, केवल अपने कान सुनते हैं। इस तरह जप हो, उसे कहते हैं उपांशु जप। और सांस अंदर खींचते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, और सांस के आने जाने में जप होता, उसे कहते हैं सांस जप। और जो मन ही मन जपा जाए, जीभ न हिले और ओष्ठ न फरके,
जो मन ही मन जपा जब उसे कहते मानस जप। तो मानस जप सब जपों का राजा है, सब जपों का प्राण है। मानस जप एक प्रकार का ध्यान है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मन ही मन जप कीजिए, केवल ख्याल से जप कीजिए। मंत्र में ख्याल लगा रहे, वही है मानस जप। बोल कर नहीं, ख्याल से। मानस जप कैसे करेंगे? तो जो त्रिया पीहर बसे, सुरत रहे पहुमाही, तैसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाहि। स्त्री नैहर में रहती है और ख्याल ससुराल में लगा कर रखती है, सोचती है मैं अभी नैहर में हूं और ससुराल में पति के लिए कौन भोजन बनाती होगी, कौन घर आंगन का काम करती होगी, पति की सेवा कौन करती होगी। मैं तो अभी नैहर में हूं। तो रहती है नैहर में, ख्याल पति में ला कर रखती है, सूरत पति में ला कर रखती है। यही है मानस जप। आप कहीं भी रहिए, कोई भी काम कीजिए, ख्याल मंत्र में लगा कर रखिए, तो आपका मानस जप होता रहेगा। मानस जप कैसे करेंगे? तो पलटू साहब ने कहा, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवे। कछवी पानी में रहती है और सूखी जमीन पर जाकर अंडा देती है। मछली भी अंडा देती है। मछली अंडे को कैसे सेती है? दर्शन से। मछली दर्शन। अब पक्षी भी अंडा देती है, तो पक्षी कैसे सेती है? तो कहा गया है पक्षी घर्षण, मछली दर्शन, पक्षी घर्षण। पक्षी अंडा बैठकर घर्षण मारती है, उसी में अंडा पुष्ट होता है, बच्चा बनकर निकल आता है। और कछवी स्मरण, कछवी स्मरण से अंडे को सेती है। कछवी पानी में रहती है और सूखी जमीन पर अंडा देती है, पानी में रहती है, आहार करती है, विहार करती है, सब व्यवहार करती है, उस सूरत अंडों पर लगी रहती है। कहते हैं यदि कछवी की सूरत अंडों पर से हट जाए तो अंडा गंदा हो जाएगा। तो जिस तरह से कछवी पानी में रहकर सूरत से अंडे को सेती है, ख्याल से अंडे को सेती है, उसी में अंडा पुष्ट होता, बच्चा बनकर निकल आता है। उसी तरह से आप कहीं भी रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, ख्याल गुरु मंत्र में लगा कर रखिए, तो आपका मानस जप भी होता रहेगा। जो गुरु बसे बनारसी, सी समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होई शरीर। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते,
हमेशा मानस जप और मानस ध्यान करते रहेंगे तो विषयों को याद करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। दूसरी उपमा देते हैं मानस ध्यान के लिए। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, आकर छोरी मुख वचन चित कलसा में लावे। आजकल की पनिहारनी की बात नहीं, जो चप्पा कल दबाया और पानी बाल्टी में भर लिया। उस जमाने की पनिहारनी की बात है, जिस जमाने में गांव में कहीं एक जगह कुआं रहता था और पूरे गांव की पनिहारनी कुआं के पास पहुंचती थी और वह घड़ा लेकर बाल्टी लेकर पहुंचती थी। 10, 20, 25 सखी सहेली के साथ जाती थी, कुआं के पास जाती थी, एक घड़ा भरकर माथ पर रख लेती थी, दूसरा घड़ा भरकर बाएं कान दबा कर रख लेती थी और दाएं हाथ में रस्सी बाल्टी पर रहती थी। 10, 20, 25 सखी सहेली के साथ जाती थी, बात करती भी जाती थी और सिर पर जो घड़ा था उस घड़ा को हाथ से नहीं पकड़ती थी। कैसे पकड़ती थी? ख्याल से, सूरत से, केवल उस पर ख्याल रखती थी, केवल घड़ा का मानस ध्यान करती थी। उसका ध्यान कितना पक्का था। उसी तरह से मानस ध्यान कीजिए, उस तरह से गुरु रूप का ध्यान कीजिए, कोई भी काम कीजिए और ख्याल गुरु रूप पर लगा कर रखिए। यही मानस ध्यान है। नानक देव जी महाराज ने कहा, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छे सोई फल पाए। गुरु की मूर्ति को हृदय बसा लेंगे, आप मानस पटल पर अटल कर लेंगे तो जो आप मन में इच्छा करेंगे, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और गुरु का गुण भी आपके अंदर में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि एकलव्य भील पुत्र था और वह आचार्य द्रोण के पास गया था धनुष विद्या सीखने के लिए। आचार्य द्रोण ने एकलव्य से कहा कि तुम भील पुत्र हो, मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखलाऊंगा। एकलव्य आचार्य द्रोण को मन से गुरु मानकर और जहां एकलव्य रह रहा था वहां जाकर आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाकर स्थापित कर दिया। उसके आगे आसन लगाकर बैठ गया और खूब मन से उसी रूप का मानस ध्यान करने लग गया। अब होता क्या है, तो मानस ध्यान करते करते मानस ध्यान में एकलव्य पूर्ण हो गया। जब मानस ध्यान पूर्ण हो गया तो आचार्य द्रोण के अंदर जिस तरह का ज्ञान था सारा ज्ञान एकलव्य के अंदर में आ गया। एक समय की बात है, आचार्य द्रोण राजकुमारों को संग में लेकर जंगल में घूम रहे थे और उसके साथ में एक कुत्ता भी था। कुत्ता का स्वभाव होता है कि दौड़कर आगे चला जाना और फिर पीछे मुड़ जाना। तो कुत्ता दौड़ते दौड़ते वहां चला गया जहां एकलव्य ध्यान कर रहा था। वहां कुत्ता जाकर खूब जोर से भूखने लग गया, एकलव्य का ध्यान भंग हो गया।
एकलव तरकस से बाण निकाल कर और धनुष पर चढ़ा कर इतना बाण कुत्ताओं में मार दिया, कुत्ताओं बाण से भर गया, एक बूंद खून नहीं निकला। फिर वापस लौटकर कुत्ता चला गया आचार्य द्रोण के पास। आचार्य द्रोण और राजकुमार लोग आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लग गए कौन ऐसा आदमी है, कुत्ता मुझे बाण से भर दिया, एक बूंद खून नहीं निकला। राजकुमार लोग कहने लग गए, अर्जुन कहने लग गए, गुरुदेव आपने कहा था कि तुम लोग ज्यादा किसी को नहीं सिखलाऊंगा, हम लोग ज्यादा आप किसको सिखला दी। आचार्य द्रोण ने राजकुमारों से कहा कि चलो आगे इसका भेद खुल जाएगा। तो आगे आगे कुत्ता जाने लग गया, उसके पीछे आचार्य द्रोण और राजकुमार लोग जाने लग गए। अब कुत्ता जाकर वहां खड़ा हो गया जहां एकलव ध्यान कर रहा था। आचार्य द्रोण ने सोचा इसी का काम होगा। जब एकलव का ध्यान टूट गया तो आचार्य द्रोण ने एकलव से पूछा, तुमने कुत्ता में बाण से भर दिया? कहा हाँ, मैंने कुत्ता में बाण से भर दिया। मैं ध्यान कर रहा था, अब मेरे पास कुत्ता आकर खूब जोर से भूखने लग गया, मेरा ध्यान भंग हो गया। मैं तरकस से बाण निकाल कर धनुष चढ़ा कर कुत्ता में बाण से भर दिया। आचार्य द्रोण ने पूछा एकलव से कि तुमने यह ज्ञान कहां प्राप्त किया, कौन तुम्हारा गुरु है? तो आचार्य द्रोण से एकलव ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य द्रोण ने पूछा, मैंने तुम्हें कब सिखलाया? एकलव ने कहा, गुरुदेव जब मैं आपके पास गया था तो आपने मुझसे कहा कि मैं केवल राजकुमारों को धनुष विद्या सिखलाता हूं, तुम्हें नहीं सिखलाऊंगा, तुम भील पुत्र हो। तो मैं आपके निकट से आ गया और आपकी मूर्ति बनाकर स्थापित कर दिया। अब मूर्ति आगे आसन लाकर बैठ गया और आपकी मूर्ति का ध्यान करने लग गया। और ध्यान करते करते मानस ध्यान बन गया और आपका सारा ज्ञान मेरे अंदर आ गया। आचार्य द्रोण ने एकलव से कहा कि तुमने मेरे ज्ञान को ध्यान करके प्राप्त कर लिया, लेकिन गुरु दक्षिणा तो नहीं दिया, गुरु दक्षिणा दो। तो एकलव ने कहा, गुरुदेव मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं। आचार्य द्रोण ने कहा कि तुम अंगूठा काट कर दे दो। एकलव अंगूठा काटकर गुरुदेव को दे दिया। तो देखिए एकलव कुछ गुरु से नहीं प्राप्त किया, गुरुजी नहीं सिखाए, आचार्य द्रोण कुछ नहीं सिखाए, एकलव ध्यान के बल से सब कुछ सीख लिया। उसी प्रकार हम लोग भी गुरु महाराज का ध्यान करेंगे, उनके विभूति रूप का ध्यान करेंगे, तो जिस तरह का ज्ञान गुरु महाराज के अंदर में है, सारा ज्ञान हम लोगों के अंदर में आ जाएगा, ध्यान करने वाले के अंदर में आ जाएगा। तो मानस ध्यान करने से, मान ध्यान करने वाले के अंदर जिसका ध्यान करते हैं उसका गुण आ जाता है। तो मानस जब मानस ध्यान में निपुण हो जाएंगे तो दृष्टियों करने की योग्यता आप में आ जाएगी। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को। देखने की शक्ति अपने अंदर में है। दृष्टि निगाह कहते हैं। यह निगाह एक ऐसी बड़ी ताकतवर चीज है
जो बड़े बड़े छिपे हुए साइंस और विद्याओं को निकालकर दुनिया में जाहिर किया है। दोनों आंखों में दो दृष्टियां हैं, दो दृष्टियों को मिलाइए, एक कीजिए, दो दृष्टि मिलकर एक हो जाएगी तो अपने अंदर बिंदु का दर्शन हो जाएगा, बिंदु का उदय हो जाएगा। दो नैना बीच बीच में देखिए, सामने देखिए, दो नैना बीच सन्मुख देख। हाँ, एक बिंदु मिले दिशदऊ रेख, नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप हुआ बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। देखने की कला से देखिए, पलटू साहब के वचन में आया है, काजल दिए से का भया ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी। एक टक लेवे ताक, सोई है पीब की प्यारी। जिन्होंने एक टक देखना सीख लिया है वही पीब की प्यारी है, वही परमात्मा की प्यारी है। एक टक देखना सीख लीजिए। जो दोनों दृष्टियों मिलाकर एक कर लेते हैं वही योगी कहलाते हैं। एक दृष्टि करि सम सरि जाने, योगी कहिए सोई। योगी का कोई वेश नहीं होता है। आप धोती कुर्ता पहनते हैं, आप फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, आप घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, आप खेती करते हैं, आप व्यापारी करते हैं, आप नौकरी करते हैं। आप दोनों दृष्टियों को मिलाकर एक किए हैं तो आप योगी हैं। चाहे घर में रहिए, चाहे बाहर में रहिए, चाहे गृहस्थ वेश में रहिए, चाहे व्यक्त वेश में रहिए, चाहे पारिवारिक जीवन में रहिए, चाहे बाल ब्रह्मचारी बनकर रहिए, किसी भी वेश में आप रहकर योगी हो सकते हैं। नानक देव जी महाराज परिवार में थे, कितने उच्च दर्जे के संत हो गए। और जनक जी राज का चलाते हुए विदे कहला गए। कबीर साहब के वचन में आया है, अवधू भोले को घर लावे, घर में जोग अब भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे, बन के गए कल्पना बुझे तब धों कहां समावे। घर में जोग है, घर में भोग है, घर में युक्ति है, घर में मुक्ति है। घर परिवार अगर भक्ति कीजिए, नौ परिवार छोड़िए, नौ बाल बच्चे को छोड़िए, घर में रहकर परिवार में रहकर नियमित रूप से भक्ति कीजिए, सुमिरन भजन कीजिए। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। चार पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग। ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा दो पहर, पिछले पहरे चेत। उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सुलावो हेत। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप।
मुंह फारे सोवत रहे ताकू लागे पाप। जो रात के पिछले पर जगकर जब ध्यान नहीं करते हैं, 3 बजे ब्रह्म बेला में सोए रहते हैं, उसे पाप लगता है। हर रात के पिछले पहरे एक दुर्लभ मूर्ति रहती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो रात के पिछले पहर जगकर अवश्य ध्यान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म बेला में जग जाते थे, आंख धो लेते थे, कुल्ली कर लेते थे, ध्यान में बढ़ जाते थे। उसका सारा शरीर अंग प्रत्यंग आनंद से खिल उठता था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव पहले तुम मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, उसके बाद मेरे मुखार बिंद का ध्यान करो, और अंत में शून्य ध्यान करो। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। जो शून्य ध्यान करते हैं उसका मन मान जाता है, मन काबू में आ जाता है, और वे बैठे आत्म अस्थाना, वे आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। आज जैसे आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। अभी दिन है तो सूर्य का उदय हो गया, तो पहले आप सूर्य को नहीं देखते हैं। सूर्य को देखने से पहले आप सूर्य की रोशनी को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, तब आप सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य की रोशनी से सूर्य को देखते हैं। तो जिस तरह से सूर्य की रोशनी से सूर्य को देखते हैं, उसी तरह से जब आप अपने अंदर में शून्य ध्यान करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, तो पहले आप आत्मा की रोशनी को देखेंगे। जब आत्मा की रोशनी को आप देखेंगे तो आत्मा को देख लेंगे, और जब आप आत्मा को देख लेंगे तो परमात्मा को देख लेंगे, और परमात्मा को देख लेंगे तो क्या होगा? जानत तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जानकर पहचान कर स्वयं आप परमात्मा ही हो जाएंगे। लाली मेरे लाल की जी देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। परमात्मा जो देखने के लिए जाते हैं स्वयं परमात्मा ही हो जाते हैं, उसका परम कल्याण हो जाता है, आवागमन का दुख समाप्त हो जाता है। तो आवागमन के दुख से छूटने के लिए ही संतों की युक्ति है, संतों का भेद है। इस भेद को जानकर आप अभ्यास करेंगे, नियमित रूप से ध्यान भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, ब्रह्म बेला में करेंगे, दिन में स्नान करने के बाद करेंगे, शाम में करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, तो आपका लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री